नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, हिंदू, वैदिक, आर्य, सनातन, इतने सारे नाम, क्या ये सब एक ही चीज हैं या इनमें कोई फर्क है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, यही है हमारा बड़ा सवाल। और इस पूरी चर्चा के अंत तक हम इन सभी शब्दों के पीछे की कहानी, इनका मतलब क्या है और ये आपस में कैसे जुड़े हैं, इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं उस शब्द से जो इस सबके केंद्र में है, सनातन। आखिर इस एक लफ्ज में इतना गहरा राज क्या है? आइए देखते हैं। अगर हम वेदों को देखें तो सनातन का मतलब है वो सच्चाई जो हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, जिसका आप जानते हैं न कोई स्टार्ट है न कोई एंड, एक ऐसी चीज जो समय के भी परे है। तो देखिए, ये जो शाश्वत सत्य है ना, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि ये जीने का एक पूरा तरीका है। इसके मूल में क्या है? अहिंसा, दया, श्रम और दान। और ये ऐसी चीजें हैं जो हर जमाने में, हर युग में उतनी ही जरूरी रही हैं। अच्छा, तो इन सिद्धांतों पर चलने का आखिरी मकसद क्या है? वो है परम ब्रह्म, यानी कि परम सत्य को जान लेना और मोक्ष हासिल करना। ये एक ऐसा रास्ता है जो इस दुनिया की मोह माया से आज़ादी दिलाता है। इस पूरी फिलॉसफी की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद इस पूरी बात का सार एक छोटी सी लाइन में कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब जो सच है वही कल्याणकारी है और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। अब सनातन धर्म का ज्ञान सिर्फ वेदों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, 108 उपनिषद हैं जो इस फिलॉसफी को और भी गहराई में जाकर समझाते हैं। और पता है, इन्हीं उपनिषदों में से एक में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। बृहदारण्यक उपनिषद की ये प्रार्थना इस पूरे सफर के मकसद को इतनी खूबसूरती से बताती है। ये एक पुकार है असत्य से सत्य की तरफ ले जाने की, अंधेरे से रोशनी की तरफ और मौत से अमरता की तरफ। ओके, तो अब जब हमने सनातन का मतलब समझ लिया है, तो चलिए अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस चलते हैं। ये हिंदू और आर्य नाम आखिर आए कहाँ से? हिंदू शब्द कहाँ से आया, इस पर ना कई अलग अलग थियरीज हैं। एक थियरी कहती है कि ये फारसी ग्रंथ अवेस्ता से आया, जिसमें सिंधु नदी के उस पार रहने वालों को हिंदू कहा गया। फिर एक और नजरिया चीनी यात्री हुएनसांग के समय से जुड़ा है, जो इसे इंदु यानी चांद से जोड़ता है। और एक आखिरी थ्योरी के अनुसार ये नाम हिमालय और हिंदू कुश पहाड़ों से आया है। तो इन सबसे एक बात साफ लगती है, ये नाम शुरू में एक भौगोलिक पहचान से ज्यादा जुड़ा था। अच्छा, अब आते हैं आर्य शब्द पर। शास्त्रों में आर्य का मतलब है कोई नेक इंसान, श्रेष्ठ या उत्तम। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई जाति या रेस नहीं है, ये एक क्वालिटी है। मतलब आर्य वो है जिसके विचार, जिसके बोल और जिसके काम तीनों ही बेहतरीन हों। तो इससे एक बहुत जरूरी बात साफ हो जाती है, आर्य कोई रेस नहीं है, ये एक क्वालिटी को दिखाने वाला शब्द है। और शायद इसीलिए पुराने भारत को आर्यवर्त भी कहते थे, जिसका मतलब हुआ नेक लोगों की जमीन। तो इन सारे नामों और थियरीज से परे इस सनातन पथ का, इस रास्ते का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? चलिए अब उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इस सफर की मंजिल है, मोक्ष। और दिलचस्प बात यह है कि मोक्ष का कॉन्सेप्ट सिर्फ मानने या विश्वास करने पर आधारित नहीं है। जो पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने ध्यान की बहुत गहरी अवस्थाओं में जाकर ब्रह्म के रहस्य को खुद अनुभव किया, खुद जाना, और उसी अनुभव से उन्होंने मोक्ष का रास्ता दुनिया को बताया। तो ये जो रास्ता है ना, ये एक प्रक्रिया है। शुरुआत होती है गहरे ध्यान से, उससे ज्ञान मिलता है ब्रह्म का, यानी कि परम सत्य का, और फिर आखिर में हासिल होता है मोक्ष, जिसे जीवन का आखिरी लक्ष्य माना गया है। सनातन फिलॉसफी के हिसाब से ये जो दुनिया हम देखते हैं, ये जन्म और मृत्यु का चक्र, ये सब एक भ्रम है, एक मिथ्या है। असली सच तो ब्रह्म और मोक्ष है। तो ये एक तरह से भ्रम और हकीकत के बीच का फर्क साफ करता है। तो अब जब हमने इन सारी अलग अलग बातों को समझ लिया है, तो हम इस चर्चा के सबसे जरूरी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि सच यानी सत्य, उसमें कोई विरोधाभास नहीं होता, वो हमेशा एक ही होता है। पर एक सवाल उठता है कि सनातन धर्म की शिक्षाओं में इतनी एकता कैसे है? इसका जवाब है कि इसके ऋषियों को दृष्टा कहा गया है। दृष्टा यानी जिसने सच को देखा है, सिर्फ सुना या पढ़ा नहीं। भले ही वो अलग अलग समय में पैदा हुए, लेकिन सबने देखा एक ही सच को, और इसीलिए उनकी बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। तो फिर इतने अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग परंपराएं क्यों हैं?
इसको ना ऐसे सोचिए, मान लीजिए सच एक हीरे जैसा है। हीरा तो एक ही है, फर्क उसमें नहीं है, फर्क है उसको देखने के एंगल में। हमारी अलग अलग भाषाओं में, उनके अनुवादों में, हमारी संस्कृतियों में, परंपराओं में, ये सब उस एक सच को समझने के अलग अलग रास्ते हैं, पर मंजिल, वो मूल सत्य, वो एक ही है। और ये लाइन इस पूरी बात को आसानी से समझा देती है। जितने भी मतभेद हैं वो सब ऊपरी हैं, सतही हैं। असली सच में कोई भेदभाव, कोई विरोधाभास हो ही नहीं सकता। और आखिर में हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरुआत की थी। सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे कुछ विचार वक्त, नाम और संस्कृतियों से भी ऊपर उठ जाते हैं।